श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोरदार शब्दों में कहिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, आदरणीय हमारे परमेश्वर बाबू गुरु भक्तिन सुमित्रा माता जी, हमारे संजय बाबू, अजय बाबू, समता भाभी, नीतू भाभी, पीयूष बाबू और हमारे बीच बैठे हैं विभू बाबू। आप सभी सत्संग प्रेमी को बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है, स्वागत है। इस रायगढ़ में हमारे प्रभु जी के द्वारा, परमेश्वर बाबू के द्वारा यह तैयार किया गया सिंगल इंटरप्राइजेज जो फैक्ट्री है, उसमें हम लोग सत्संग कर रहे हैं। प्रभु जी ने इस फैक्ट्री को लगाया है, उनका योगदान है। उन्होंने सींचा है, संवारा है, सजाया है। आज हमारे बीच वो नहीं है। वह उत्तरदायित्व हमारे जो संजय बाबू हैं, अजय बाबू हैं, इनके ऊपर है। ये भी सुयोग्य हैं, इनके भी अंदर कार्य करने की कुशलता है, संचालित करने की क्षमता है। इतनी बड़े फैक्ट्रियों को ये दोनों भाई कुशलता पूर्वक संपादित करते हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो इन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं भागलपुर कुप्पा घाट से यहाँ आया हूँ, बिहार से। यहाँ इन्होंने बुलाया है सत्संग के लिए। बड़ी मेहनत, बड़ी श्रद्धा से इन्होंने बुलाया है। अब कुछ देर के लिए सत्संग होगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। इस सत्संग का क्या प्रभाव होता है, इस सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग से व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आखिर इन लोगों के मन में क्यों हो गया कि यहाँ हम सत्संग करावें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ जो दुख है, कष्ट है, संकट है, सब दूर हो जाता है। ये प्रभाव है सत्संग का। और सत्संग के प्रभाव से धन में वृद्धि होती है, मान सम्मान बढ़ता है, सद्गति होती है, सुख शांति मिलती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हमारे कबीर साहब ने लिखा है, करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे, 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 करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। सत्संग करते हैं तो भरम घर टूटता है। भरम कहते हैं अज्ञानता को। कोई भी काम आप करते हैं ज्ञान से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, विवेक से करते हैं, समझदारी से करते हैं,
तो कहते हैं ठोस समझदारी, ठोस ज्ञान, ठोस विवेक कहाँ होगा? कहता है सत्संग से होगा। यदि आप कोई काम करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं, सत्संग करेंगे तो सफलता मिलेगी। भौतिक जीवन के साथ साथ जब आध्यात्मिकता का प्रसार होता है तो उस जीवन में मजबूती आती है, कारगर होता है, वह जीवन विकसित होता है। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं सबसे पहले आपके अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वह दूर हो जाएगा। आपके अंदर में विवेक हो जाएगा, विवेक में वृद्धि हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि मूर्ख है, गंवार है, विवेक शून्य है, तो वो कोई काम में सफलता नहीं पा सकता। जिसके पास विवेक है वही सफलता पा सकता है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई काम हो रहा है फैक्ट्री में, आपके भी मन में जरूर होता होगा अच्छा ये काम कैसे होगा, जहाँ अटक जाते हैं आप, विवेक खोजने लग जाते हैं, बुद्धि खोजने लग जाते हैं। कहते हैं यदि बुद्धि का स्रोत चाहते हैं, विवेक का स्रोत चाहते हैं, जब आवश्यकता हो आपको, जब जरूरत हो, वहां पर बुद्धि काम आवे, तो कहाँ से मिलेगा? कहते सत्संग से। सत्संग करेंगे तो विवेक का स्रोत मिलेगा, ज्ञान का स्रोत मिलेगा, आप में परिपक्वता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। कोई भी काम करने में आप निधड़क करेंगे, निडर करेंगे, निर्भीक होके करेंगे, डर भी नहीं लगेगा। मजबूती यदि चाहते हैं जीवन में तो सत्संग करते रहिए। सत्संग ज्ञान का स्रोत है, सत्संग बुद्धि का समूह है। सत्संग कहते हैं कि विवेक की उपज का स्थान है। जैसे गेहूं प्राप्त करते हैं खेत से, आम भी प्राप्त करते हैं खेत से, मकई प्राप्त करते हैं खेत से, फसल उपजाते हैं खेत से। ज्ञान कहाँ उपजता है? कहते हैं ज्ञान उपजता है सत्संग से। तो ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं है? सबको है। हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान क्षणभंगुर है, अनिस्थिर है। जो अध्यात्म ज्ञान है वो ठोस है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। जो सत्संग नहीं करते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? बिनु सत्संग, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे। जो सत्संग नहीं करते हैं, कहता पकड़ी पकड़ी जम लूटे। सत्संग करने में कितना बेनिफिट है, कितना फायदा है, नहीं करने से कितनी हानि है। कहते हैं जम पकड़ेगा, लूटेगा, कूटेगा। इस संसार से एक न एक दिन जाना ही होगा। जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाएंगे सब। जिसके पास बहुत धन है वो भी तो नहीं रह पाते। भगवान श्री राम भगवान थे लेकिन वो भी तो नहीं रह पाए। रावण के पास अखुट धन था, तो धन के बल पर उसको यहीं रहना था ना, कहाँ रह पाए। जो गरीब है वो संसार से जाता है लेकिन अमीर भी तो नहीं रह पाता है। भगवान ने हम लोगों को जन्म जरूर दिया है लेकिन सब दिन नहीं रह पाएंगे, सदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ से एक दिन जाना ही होगा, ये ध्रुव निश्चित है। तो कहते हैं जब जाना होगा तो लेके क्या जाएंगे?
मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तब नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। कहते हैं यहाँ से खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? यदि लेके जाना है तो लेके जाएंगे ज्ञान। आप लोगों के पास मोबाइल है, उसमें चिप लगा हुआ रहता है, SD कार्ड। उसमें आप क्या लोड करते हैं? रुपया। करोड़ों करोड़ों उसमें लोड होता है, एक भी नहीं होता है। न धन, न संपत्ति, न जगह, न जायदाद, कुछ लोड ही नहीं होता है। तो क्या लोड होता है? फोटो लोड होता है, वीडियो लोड होता है, ऑडियो लोड होता है। कहेंगे कि धन क्यों नहीं लोड होता है? तो वैज्ञानिकों ने वैसा बनाया ही नहीं है जो उसमें धन लोड हो सकता है। चिप में ऑडियो वीडियो सब लोड होता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में चित्त है। चित्त में क्या लोड होता है? जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो समझते हैं, जो संस्कार है, वही लोड होता है। तो जो चित्त में लोड होता है वो आपके साथ जाता है, क्योंकि अविनाशी है वो। शरीर जल करके राख होता है, लेकिन शरीर में जो चित्त है, जो जीवात्मा है, वो SD कार्ड है। कितना भी लोड करते रहिए भरता ही नहीं है। आपके पास 16 GB का है, 32 GB का है, 64 GB का है, कितना GB का है पता नहीं, वो भर जाता है। लेकिन हम लोगों के अंदर में जो परमात्मा ने चिप डाला है वो भरता ही नहीं है। कहेंगे इसमें कैसे लोड होता है? जैसे आप हमको देखते हैं, यदि आप कुछ दूर चले जाइएगा, स्मरण करिएगा, तो चित्र सामने में आएगा, कल्पनाओं में, ख्यालों में। जब तक वो लोड नहीं हुआ तो ख्याल में कैसे आया? जैसे अभी सत्संग सुन रहे हैं, सुन कर के आप अपने अपने घर चले जाइएगा, वहाँ भी बात आपको स्मरण में आएगा। तो वो जो स्मरण में आपको आता है वही लोड हो जाता है। जैसे मोबाइल में जो लोड करते हैं, कहीं भी जाइएगा तो वहाँ सुनते रहिएगा। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में जो चित्त है उसमें स्टोर होता है संस्कार। अच्छा भी संस्कार लोड होता है, बुरा भी होता है। आप जैसा देखेंगे वैसा ही संस्कार आपके अंदर में लोड होगा। संत महात्मा का दर्शन करेंगे तो शुभ संस्कार होगा। यदि आप अनर्गल चित्रों को देखेंगे, रूपों को देखेंगे, वैसा लोड होगा। तो जिस तरह के आप चित्र को देखते हैं, आपके मन मस्तिष्क में जो घर कर जाता है, तदनुरूप आपका संस्कार बनता है, सृष्टि होती है आपके विचारों का, आपके आचरण का, आपके व्यवहार का। तो कैसा बनना चाहते हैं? सब कोई कहेंगे हम तो सज्जन बनना चाहते हैं, नेक बनना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं, नाम यश कीर्ति हो ऐसा हम बनना चाहते हैं। तो यदि वैसा बनना चाहते हैं, वैसा बनने के लिए आपको सत्संग करना होगा। क्यों? यहीं पर नेक ईमानदार इंसान बनाने की सीख दी जाती है, और कहीं नहीं। बाजार जाइएगा, वहाँ सौदाबाजी का बात होता है। आम खरीदिए, लीची खरीदिए, केला खरीदिए, जीरा धनिया खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, ये सब ना बात होता है बाजार में। घर में जाते हैं, खाने पीने सोने की बात होती है। यह जो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ पर जीवन बनाने की बात होती है, जिंदगी बनाने की बात होती है, जीवन को संवारने की बात होती है। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाए के जी। जीवन को यदि सुधारना चाहते हैं, सत्संग में आना होगा। यही सुधारने की सीख दी जाती है। आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह से आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं,
उस तरह की शिक्षा मिलती है। जैसे हमारे पीयूष बाबू हैं, विभू बाबू हैं, ये सब विदेश में पढ़े हैं, तो पढ़ कर के आए हैं तब न यहाँ पर काम देख रहे हैं। उस तरह का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उच्च कोटि की शिक्षा ये प्राप्त करने विदेश गए, यहाँ से विशेष विद्या प्राप्त करके आए, तब तो इनके अंदर में इतनी समझदारी हो गई है देखभाल करने की। उसी तरह से शिक्षा का एक संस्थान होता है, एक स्थान होता है, जगह होती है, स्कूल कॉलेज आदि। उसी तरह से ये जो गुरु महाराज का सत्संग है, ये विद्यालय है, शिक्षालय है। यहाँ विद्या दी जाती है अध्यात्म की, लोक परलोक बनाने की, जीवन को सुधारने की। जो स्कूल कॉलेज है वो अस्थाई संस्थान है, और हमारे गुरु महाराज का जो ये सत्संग रूपी संस्थान है, ये चलता फिरता वाला है। हम लोग यहीं पर कॉलेज बना लिए, शिक्षा दे रहे हैं, चलते फिरते ज्ञान देते रहते हैं। तो गुरु महाराज का कॉलेज अद्भुत है। यहाँ एडमिशन किसका होता है? कॉलेज में विशेष डिग्री वाले का एडमिशन होता है, विशेष पैसे वालों का एडमिशन होता है, बहुत फीस लगता है एडमिशन में। लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज के कॉलेज में कहते हैं खुरपी पास, कचिया पास, कुदाल पास, हरबाहा, चढ़बाहा, सब का इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। ऐसा ज्ञान दिया जाता है जैसा ज्ञान आप अमेरिका में भी नहीं पा सकते हैं। इतनी वैज्ञानिकता है संत मत में, वैसा तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता। ये नहीं कि साधारण समझिए, साधारण ये ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है, आश्चर्यजनक ज्ञान है। कहीं भी आप जाते हैं, आपको कोई खिला देता है, शरीर में बल बढ़ जाता है, लेकिन आपके जीवन को सुधार नहीं सकता है। तो सत्संग में जीवन को सुधारा जाता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे मानुष की देह पाई, हरि से नने लाई, विषयों के जाल माही, हसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। कहते हैं ऐ भाई, जिंदगी को सुधारो, अपने जीवन को बनाओ। कहाँ बनाएंगे? सत्संग में। इसलिए इसकी आवश्यकता है। बाबा नानक सत्संग कर रहे थे, एक बालक बराबर सत्संग में आता था। एक दिन बाबा नानक ने पूछा कि अरे बालक, तू तो बच्चा है, छोटा है, मेरे सत्संग में तुम बराबर आता है। जो बड़े बड़े आदमी हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं, इसीलिए वो सत्संग में आते हैं, तू क्यों आ जाता है? वह बच्चा जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर रहता हूँ, मेरी माँ जब भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं देखता हूँ माँ को, वो जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, देर से मरेंगे। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतलियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, तू बच्चा नहीं, बूढ़ा है जी। वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कुछ कर जाएंगे। कोरोना काल में करोड़ों आदमी घर बेघर हो गए, जीवन से हाथ धो लिए, कितने का परिजन छूट गया, कितने बच्चे बिछुड़ गए अपने अभिभावक से,
क्या दुर्दशा इस जीवन की हुई है, हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। टीवी के माध्यम से जानते हैं, अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, पता लग जाता है कि लोग रोज मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में मर रहे हैं, सभी देशों में बीमारी के कारण, कोरोना के कारण और भी कोई कारण से लोग मरते जा रहे हैं। जब यहाँ पर विशेष मृत्यु हो रही थी रायपुर में, उस समय मैं यही सत्संग कर रहा था। हमारे जो प्रभु जी हैं, ये प्रभु जी उपनाम है, किसने दिया है? हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे। उनके सानिध्य में जब प्रभु जी जाते थे, इनका नाम तो परमेश्वर बाबू है, लेकिन प्यार से, स्नेह से, सम्मान से हमारे गुरुदेव इनको प्रभु जी कहा करते थे। अब बड़े करीब बुला के बिठाते थे, बहुत सम्मान करते थे, बहुत मानते थे गुरुदेव इनको। और इनका स्वभाव भी बड़ा सरल, वो सत्संग भी करते थे। जानते हैं, जब मैं आया था तो प्रभु जी ने हमको बुलाया था। जब शरीर उनका छूटा, उसके पहले उन्होंने कहा था कि बाबा को बुला दीजिए। बुलाया था उन्होंने और सत्संग सुना था। सत्संग सुनते सुनते जब करते करते उनका शरीर छूटा। मैं वहाँ भी गया था हॉस्पिटल में, जिस समय उनका शरीर छूट रहा था, छूटा नहीं था, उस समय मैं उनके सिर पर हाथ रख करके गुरु मंत्र जप रहा था, उनको सुना रहा था। कितने सौभाग्यशाली है, सत्संग के प्रति कितना लगाव था उनका, बहुत सत्संग वो सुने। इस तरह से उनका जीवन था, इसीलिए हम उनको याद करते हैं, उनके याद में हम लोग सत्संग करते हैं। इस संसार से तो जाएंगे सब, कौन यहाँ रहेंगे, लेकिन क्या लेकर के जाएंगे? देखिए, समाज में जो आप पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं, सहारा देते हैं, यही पुण्य धर्म आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इस संसार में जीवित वही रहते हैं जिनको याद किया जाता है, नहीं तो सब डस्टबिन में चले जाते। एक महात्मा था, किसी शहर हो करके जा रहा था, एक वेश्यालय के पास वेश्या दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी जो दाई थी उनसे वो बात कर रही थी। वेश्या कहती है कि फलाना आदमी मर गया है, पता लगाओ तो स्वर्ग गया कि नरक गया है। महात्मा जी जो सुना, उनका कान खड़ा हो गया। अरे ये साधारण महिला है, वेश्या है, स्वर्ग नरक की बात करती है। वो भी कहती है दाई से जाके पता लगाओ तो स्वर्ग गया कि नरक गया। इसको कहाँ से पता चलेगा? हम लोग महात्मा हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है, आखिर ये कैसे पता लगा लेगी? महात्मा जी वेट करने लगे कि देखते हैं कि बात क्या है। वो दाई जाती है, जो व्यक्ति मरा था उसको देख करके वो आ जाती है। फिर वेश्या पूछती है कि वो स्वर्ग गया कि नरक गया? वो दाई क्या कहती है? वो स्वर्ग चला गया। महात्मा जी को राह नहीं गया, उनके करीब जाकर के पूछता है, अरे बड़ा गजब का बात है, आश्चर्य लगता है हमको, आप इनको बोले कि स्वर्ग गया कि नरक गया, ये झट से पता करके आ गई स्वर्ग गया। इसको कैसे वो चश्मा लग गया इसके आंख में, ये कैसे जान गई? हम लोग तो नहीं जान पाते हैं कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। तो जानते हैं वेश्या क्या कहती है कि महाराज ये तो सिंपल सी बात है, स्वर्ग और नरक की जो पहचान है सीधी सी बात है, जिनके मरने पर जिनको याद किया जाता है, जिनके लिए वो रोते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं, आह भरते हैं, वो रहते तो बहुत अच्छा रहता। वो बड़े पुण्यात्मा थे, सहयोगी थे, धर्म करते थे, मदद करते थे, दीन दुखियों के वो भगवान जैसे थे। जिनके लिए ऐसा कहा जाता है, समझ लिए वो स्वर्ग चले गए, यही पहचान है। जिनके लिए कहते हैं कि भले मर गया, सताता था, दुख देता था, कष्ट देता था, ऐसे आदमी को समझ लिए वो नरक चले गए। किसी के प्रति
वो सम्मान के दृष्टि से देखा करते, किसी को भी, छोटे को भी बड़े को भी, चाहे वो नौकरी करने वाले ही क्यों ना, उसको भी अच्छा दृष्टि से देखते, उनके भी अंदर में मानवता उनको दिखता था। यह जो है प्रेम है, ऐसे ही तो प्रेम आता है, कहीं खरीदने से प्रेम आता है। आप दूसरे को दीजिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, जो कुछ है आपके पास दीजिए तो सही। आप जब देते हैं तब न मिलता है। देखिए सूर्य रोशनी हमें प्रदान करता है पूरे संसार को, वो जब दे रहा है तो तब उसको हम भगवान कहते हैं। सूर्य भगवान है, यदि वो देना बंद कर दे, हम क्यों देंगे? देना बंद कर देंगे तो भगवान की उपाधि नहीं मिलेगी। तो जब आप देते हैं, कहेंगे हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास है, विचार है, विवेक है, वैराग्य है, ज्ञान है, क्या नहीं है? आपके पास हाथ है, सहयोग कर दीजिए, आपके पास पैसा है, मदद कर दीजिए, आपके पास बुद्धि है तो ज्ञान दे दीजिए। बहुत आदमी देने में भी कंजूसी करता है, आपके पास है लेकिन कंजूसी करते हैं आप। दीजिए उदारता पूर्वक, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तुम सरिस को नहीं। मांगेगा तब देंगे, ये तो पैचा हो गया। जब आप बिना मांगे देते हैं, ये प्रभु का लक्षण हो गया, बड़े आदमी का लक्षण है, बिन मांगे देते हैं, यही प्रेम है। कहते हैं जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति निडाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। कैसे प्रेम होगा? कहते हैं उसके लिए जानना होगा। किसी के भी प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति यदि प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, प्रेम को ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, कहते हैं पहले उसको जानिए, तब जा करके आपके अंदर में श्रद्धा और भक्ति होगी। आज हम यहाँ सत्संग करने आए हैं, आज पहली बार नहीं आए हैं, एकाएक हमको नहीं बुलाए हैं, पहले हमसे संपर्क हुआ, हमको वो सुने, समझे, जाने हैं, तब आज यहाँ बुलाए हैं, तब न प्रेम हुआ। ऐसे एकाएक नहीं हुआ, पहले हम मिले हैं, चाहे वो मिले कि हम मिले, मिलन हुआ है, बातचीत हुई है, मेरे विचारों से प्रसन्न हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, तब जाकर के आज अपने करीब बुलाए। यहाँ तक आना सबके लिए संभव नहीं है, ये प्रभु का दरबार है, प्रभु का फैक्ट्री है। सिंगल इंटरप्राइजेज जो है यहाँ सब नहीं पहुँच पाता है, कहाँ कहाँ से लगाव होकर के तब यहाँ पहुँचता है। बहुत सारे साधु महात्मा तो हैं, सब यहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं। तो जिनसे जिनको स्नेह होता है, जिनको जो जानता है उसी को सम्मान देते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो प्रभु को जानने के लिए सत्संग करना होगा। सत्संग से ही उनके विषय में बताया जाता है, समझेंगे। जैसे कोई इस फैक्ट्री में काम करना चाहता है, अनजान आदमी है, तो पहले वो इस फैक्ट्री के विषय में जानेंगे यहाँ होता क्या है, कौन कौन सा काम होता है। यहाँ के जो मैनेजर है उनसे मिलेंगे, जो मालिक है उनसे मिलेंगे, उसके बाद जो काम करना चाहता है उनके व्यवहार को जानेंगे, कार्यकुशलता को जानेंगे। जब मन बैठ जाता है, प्रेम हो जाता है, दोनों का मन मिलता है, मालिक और नौकर का, तब जाकर के आप स्थान देते हैं, नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ जितने आदमी कर्मचारी हैं, काम करने आए हैं, पहले इसी तरह से परिचय हुआ होगा। जब आपको जान गए तब आपको मान गए, जब मान गए तब मान देने लगा ना, सम्मान देने लगा ना। ठीक उसी तरह से ईश्वर परमात्मा के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो ये जो गुरु महाराज की फैक्ट्री है, गुरु महाराज का जो कॉलेज है सत्संग, इसमें आपको आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब परमात्मा का प्रेम पा सकेंगे, तब आपके अंदर में परमात्मा प्रेम उत्पन्न होगा। जिनके अंदर में परमात्मा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, परस्पर जितने संसार के लोग सबके प्रति प्रेम हो जाता है। जिनको सबके प्रति प्रेम हो जाता है, इस संसार में उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, कोई हो। यदि आप कुशलता पूर्वक रहना चाहते हैं, सम्मान दीजिए, प्रेम उत्पन्न कीजिए, और
कहीं भी रहिएगा सुख शांति मिलेगी, नहीं तो खटपट होते रहेगा। तो झटपट खटपट को मिटाना चाहते हैं, कहते हैं संतों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।